हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ विश्वास टेस्ट सीरीज नंबर 5 फॉर क्लास 11th, जिसका टॉपिक क्या होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। ये टेस्ट हमने क्लास 11th के लिए प्रिपेयर किया है, जिसे हम ऑलरेडी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो बच्चों। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मोर ओवर, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारी मैथ मिशन सीरीज की बुक परचेज कर सकते हो। ये बुक्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों VTS 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 1 मार्कर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन fx इक्वल्स मॉडुलस ऑफ x। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डोमेन क्या होगा बच्चों इस फंक्शन के लिए? डोमेन किसी भी मॉडुलस फंक्शन का होता है x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 0 से इन्फिनिटी। ये लो जी, इस वाले इंटरवल में डाल दो, यहाँ पर क्लोज इंटरवल और यहाँ पर ओपन इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, इफ fx इक्वल टू, ये रहा फंक्शन का वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x। चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले fx की वैल्यू है ना, fx की वैल्यू क्या है बच्चों? x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास है f ऑफ 1 अपॉन एक्स, यानी अपने फंक्शन में x की जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट करना शुरू करो। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर x की जगह मुझे डालना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का क्यूब यहाँ पर देखो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर ये तो एक्स क्यूब है, ये माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, यहाँ पर ये 1 अपॉन एक्स क्यूब है, और ये बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना ये वाला x, तो ये ऊपर जाके बनेगा माइनस एक्स क्यूब। देखो इस तरीके से। अब यहाँ पर सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे होंगे, चेक करके देखो, तो बस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, जो कि 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन y है ये डिफाइंड कब होगा बच्चों? सो फंक्शन y इज डिफाइंड ओनली इफ स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी या तो ये 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ा हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इसके फैक्टर बना लो, यानी 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं नंबर लाइन प्लॉट कर लूँगा। नंबर लाइन के ऊपर यहाँ से आप जीरोज फाइंड कर लो। 5 माइनस एक्स का मतलब ये हो गया 5, और 5 प्लस एक्स का मतलब हो गया -5। तो आपका नंबर लाइन देखो ध्यान से, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है बच्चों, इस वाले इंटरवल में से x की कोई सी भी रैंडम वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल -6। इस वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर पुट करके हम देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो -6 को यहाँ पर डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, है ना, क्योंकि LHS आपका नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी बच्चों। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इस कंडीशन में से अब मैं फिर से x के कोई भी वैल्यू ले लूँगा, -4 ले लो, -3 ले लो। मेरे को अच्छा लग रहा है कि अगर मैं 0 लूँ, तो यहाँ पर 0 पुट करो, यहाँ पर 0 पुट करो। 5 माइनस 0 यानी +5, ये भी +5, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे LHS पॉजिटिव हो जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। समझे बच्चों, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव आने वाला है।
अब इस इंटरवल में से कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 5.1 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे कि मैं 6 ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी नेगेटिव हो जाएगा पूरा एलएचएस, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। समझे? तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक बार मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ फेयर वर्क दिखे। देखो इस तरीके से अब आपको यह नंबर लाइन दिखेगा। तो इस नंबर लाइन में -5 से लेकर 5 इस पूरे इंटरवल में हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि LHS ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब x की जगह -5 या x की जगह 5 भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपका डोमेन आ चुका है बच्चों। डोमेन क्या आ जाएगा? x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी आपके सामने आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। ये सिग्नम फंक्शन है बेसिकली, जिसको अगर हम रीडिफाइन करें तो यहाँ पर क्या आने वाला है? या तो 1 या फिर 0 या फिर -1। समझे? अब यहाँ पर 1 कब आएगा बच्चों? जब x ग्रेटर देन 1 होगा। फिर इसके बाद 0 कब आएगा? जब x इक्वल्स टू 1 होगा। और ये -1 वाली कंडीशन देखो इस कंडीशन में मिलेगी जब x लेस देन 1 होगा। ठीक है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ये मैंने प्लॉट किया y एक्सेस और यहाँ पर अपना बनाओ x एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप देखना ध्यान से, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पर आपका x डैश आ जाएगा, यहाँ पर आपका ओरिजिन, ये आपका y डैश है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 1 को प्लॉट करो। ये 1 हमें कैसे मिला था बच्चों? x -1 को 0 के इक्वल रखो, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिली। बस ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हुआ। इसके अकॉर्डिंग मैंने सिग्नम फंक्शन को रीडिफाइन किया था। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन आपका 0 है, कहने का मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब x ग्रेटर देन 1 है तो फिर फंक्शन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जब x आपका ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन आपका 1 होने वाला है, यानी देखो इस तरीके से बनेगा। जब x आपका लेस देन 1 है तो फंक्शन आपका -1 है, कहने का मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से इसको प्लॉट कर सकते हो। ये देखो ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x -1। ठीक है बच्चों, तो बस क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हो चुका है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है बच्चों? आपको यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, फिर इसका डोमेन और रेंज भी पूछा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये हुआ f(x) इक्वल्स दिस वैल्यू, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जब रेंज की बात आएगी तो इसका आंसर हमेशा एक ना एक इंटीजर ही आता है। तो रेंज इसका देखो ऐसे होगा। ठीक है, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए ये रहा आपका y एक्सेस, ये रहा आपका y एक्सेस, और यहाँ पर आप बना लो अपना x एक्सेस। ठीक है, ये आपका x एक्सेस हो जाएगा, x डैश हो गया, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर आपका x। ठीक है, अब यहाँ पर आप ज़रा नंबर्स को प्लॉट कर लो। यहाँ 1, यहाँ 2, 1 2, यहाँ पर 3 ले लो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ऐसे। फिर यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल -1, यहाँ -2 भी ले सकते हो। फिलहाल मैं यहीं पर रह रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपका ये ओरिजिन हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर डिस्कशन क्या करूँगा मैं। अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी लो लेकिन 1 से छोटी लो, इस कंडीशन में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी y क्या होने वाला है? तो 0 होने वाला है। ध्यान से सुनना, ग्राफ बनाने के लिए आपको y इक्वल्स f(x) लेना पड़ेगा, यानी y इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो ये बात मैंने बताई, इस बात को आप वेरीफाई करके भी यहाँ देख सकते हो। x की जगह 0 डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आएगी। x की जगह पे जैसे आप 1/2 डाल दो, यानी 0.5 या 0.8 या 0.9, इन सभी कंडीशन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही मिलेगी बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है,
तो वही मैंने कहा कि अगर x इस इंटरवल में होगा तो y 0 होगा, यानी अगर x 0 है तो y 0 है, लेकिन अगर x 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है तो इस पूरी कंडीशन में भी आपका फंक्शन क्या होने वाला है, तो 0 होने वाला है बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर x 1 के इक्वल हो गया लेकिन 1 से बड़ा बट 2 से छोटा हुआ तो इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी। कहने का मतलब अगर 1 के इक्वल या 1 से बड़ा हुआ लेकिन 2 से छोटा तो इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आने वाली है। ठीक है बच्चों। फिर ऐसे ही अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल हुई लेकिन 3 से छोटी या 2 से बड़ी हुई तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 से बड़ा या फिर 2 के इक्वल बट 3 से छोटा, इस कंडीशन में ये 2 मिलेगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलने वाला है बच्चों। अच्छा, वैसे तो मैंने x की वैल्यू नेगेटिव नहीं ली है, चलो यहाँ -1 डाल के दिखाता हूँ। अब अगर तुमने x की जगह -1 लिया या -1 से बड़ा नंबर लेकिन 0 से छोटा तो इस केस में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देने वाला है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर इस तरीके से चलेगा ये -1 के इक्वल या फिर देखो इस तरफ ऐसे। तो बस बच्चों ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ मैंने बना दिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा हुआ है बच्चों, यहाँ पर बेसिकली 6 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, यानी रिलेशन देखो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है ना। डेफिनेशन आपके सामने है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट में 5 ऐड करने के बाद मिलेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और भी है कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। इसका मतलब x यहाँ पर 1, 2 या 3 हो सकता है। अब ये बात हमने इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पर देखो बताया हुआ है कि x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन का इस्तेमाल करके मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी जब x 1 होगा तो y यहाँ से 6 आएगा, जब x 2 होगा तो y यहाँ से 7 और जब x 3 होगा तो y यहाँ से 8 आएगा। तो इसका मतलब आपका रिलेशन यहाँ पर बड़े आराम से आप लिख सकते हो रिलेशन का रोस्टर फॉर्म, x1 तो y 6, x2 तो y 7, x3 तो y 8। ठीक है ना। चलते हैं आगे, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बोला हुआ है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो यही आपका रोस्टर फॉर्म हो गया बच्चों, यही आपका रोस्टर फॉर्म हो चुका है इस रिलेशन का। समझे बच्चों? अच्छा, फिर क्या पूछा हुआ है, राइट डाउन द डोमेन, तो इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ द रिलेशन लिखने के लिए हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट चेक कर लो, यानी 1, 2, 3। ठीक है बच्चों। अब इसका कोडोमेन भी पूछा हुआ है। कोडोमेन के लिए हम लोग अपने रिलेशन की डेफिनेशन को चेक करेंगे और ये जो बाद वाला सेट है ना, इस पूरे को एज इट इज़ लिख दो, यही आपका कोडोमेन हो जाएगा। समझे बच्चों? फिर आपसे रेंज भी पूछा गया है। रेंज में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड कंपोनेंट को देखो रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर 6, 7, 8 ये आपका रेंज आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये पूछा गया था, मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, ड्रॉ एन एरो डायग्राम ऑफ द रिलेशन। अब एरो डायग्राम के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पर ये आपका पहले वाला सेट हो गया। देखो रिलेशन n से n में डिफाइंड है, तो मतलब ये पहला सेट यानी n और इधर आपका दूसरा सेट यानी ये भी आपका n ही बनेगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सारे कंपोनेंट लिख दूंगा मैं नेचुरल नंबर के। कहने का मतलब 1, 2, 3 जितना लिखना है उतना लिखो। मैंने 1 लिखा, ठीक है ना, मैंने 2 लिखा, मैंने 3 लिखा, मैंने 4 लिखा, 5 लिखा। अब कितना लिखूं, तो यहाँ पर डॉट लगा के छोड़ दो। ठीक है ना। दूसरे वाले में ऐसे ही आपको 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन कितना लिखोगे भाई, तो ये डॉट्स लगाओ। फिर यहाँ पर कहीं 6 आपका आ रहा है, फिर कहीं पर 7, कहीं पर 8 और फिर से डॉट लगा के छोड़ दो। ठीक है ना। अब रिलेशन के रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग 1, 6,
तो 1 का पेयरिंग हो जाएगा 6 के साथ, ये रहा जी 1,6। फिर 2 का पेयरिंग 7 के साथ, तो ये रहा जी, एक सेकंड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, मैं इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ, यानी दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये आपका हो गया 2,6, ठीक है। फिर आपका 3,8, तो 3,8 यानी देखो ऐसा हो जाएगा। ये रहा आपका रिलेशन का एरो डायग्राम, यानी इसको हमने क्या बोला, एरो डायग्राम ऑफ द रिलेशन। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 7 में हमसे क्या बोला हुआ है बच्चों, आपको एक फंक्शन दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर LHS में न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, fx का होल स्क्वायर। इसको मैं अलग से ही कैलकुलेट करूँगा, fx का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 + x अपॉन 1 - x, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसे आप लिख सकते हो 1 + x का स्क्वायर, एक सेकेंड, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग, ऐसे। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है इन्होंने, fx × fx², यानी देखो यहाँ पर अब फंक्शन fx में x की जगह पे मुझे x² डालना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1 + x² और डिनोमिनेटर में 1 - x²। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में a + b a - b वाले फॉर्मूले की हेल्प से इसको फैक्टराइज कर लो। ये लो जी, मैंने डिनोमिनेटर को रीराइट कर लिया। अब यहाँ पर जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है उसका मैं LHS कंसीडर करूँगा। तो LHS में क्या है, 1 + fx का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, नीचे आपका क्या है, fx × f(x²). ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, जैसे ये है 1 + fx², देखो यहाँ पर ये होल स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो 1 + x का स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। अब पूरे के नीचे क्या है, fx × f(x²), ये रहा f(x²) और fx की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही है, यानी 1 + x अपॉन 1 - x इंटू 1 + x² अपॉन, यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज किया था, 1 + x 1 - x, समझे। इस 1 + x को और इस 1 + x को देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। अच्छा न्यूमरेटर में यानी यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं लेने वाला हूँ LCM, तो आपको मिलेगा 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 + x का होल स्क्वायर, पूरे के नीचे आएगा 1 - x का स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ये चीज़ें तो कैंसिल हो गई, यहाँ बनेगा 1 + x² और नीचे आएगा 1 - x और ये 1 - x, यानी 1 - x का होल स्क्वायर, समझे। अब जरा इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो, ये दोनों भी कैंसिल होने वाले हैं बच्चों, समझे। तो न्यूमरेटर में ये वाला और ये वाला बचेगा, इनका होल स्क्वायर खोल दो, तो यहाँ पर a² - 2ab + b² प्लस a² + 2ab + b², समझे। और पूरे के नीचे आपका ये 1 + x² प्रेजेंट है। एक बार ध्यान से देखो, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, जब तक मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ यहाँ से, जो मैंने आपको समझाने के लिए एरो मार्क करके इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2x और ये -2x कैंसिल होगा, 1 + 1 यानी 2 और ये प्लस में 2x² यानी 2 कॉमन ले लो, तो आपको न्यूमरेटर में कुछ ऐसा दिखेगा, और ये देखो डिनोमिनेटर में 1 + x² आपको फिर से दिख रहा होगा, जो कि न्यूमरेटर में भी है। तो बस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको 2 मिल जाएगा, और यही आपका RHS है। आप लोग अपने क्वेश्चन में यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बस क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमें क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन 8 में हमें इस फंक्शन को रीडिफाइन करने के लिए बोला गया है और फिर इसका ग्राफ भी बनाना है। रीडिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। इसके लिए इस वाले मॉडुलस फंक्शन और इस वाले मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या दे रखा है, इनको मैं 0 के इक्वल रखूँगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी,
यहाँ से x की वैल्यू आपको -2 मिलेगी, यानी 2 और -2 x की ये दो वैल्यू आएंगी जो कि इस इंटरवल में है। यहाँ पर इंटरवल दे रखा है तो इसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 और -2 जो भी x की वैल्यू आ रही है वो इस इंटरवल के बीच में से ही है। अब यहाँ पर मुझे इसको रीडिफाइन करना है, तो चलो रीडिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा। यहाँ पर आप अपना फंक्शन लिखो। देखो ध्यान से, मैं नंबर लाइन बनाने वाला हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे हेल्प हो। यहाँ पर अपने नंबर लाइन पे -4 यहाँ पर डालो, फिर -2 आ जाएगा, फिर आपका 2 आएगा और फिर आपका 3 आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका नंबर लाइन देखो ध्यान से इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस इंटरवल में से x की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लूँगा। फॉर एग्जांपल x की जगह -3, इस वाले इंटरवल में से भी कोई भी रैंडम वैल्यू, यानी x की जगह 0। यहाँ से अगर मैं लूँगा तो x की जगह मैंने ले लिया सपोज 2.5, ठीक है, क्योंकि मेरा ग्राफ -4 से 3 के बीच में ही बनना है। इसी इंटरवल में फंक्शन को रीडिफाइन भी करना है, तो बस मैं 3 से बड़ा या फिर -4 से छोटा कोई भी नंबर लेकर चेक नहीं करूँगा अपने फंक्शन का वैल्यू, ठीक है ना। अब ये जो मैंने नंबर्स लिए हैं इन सभी नंबर्स को हम लेके चलेंगे और अपने फंक्शन में डालेंगे। यहाँ पर डाल के देखो और मॉड के अंदर क्या वैल्यू आ रही है उसका साइन क्या होगा ये मुझे बताओ। तो यहाँ -3 डालोगे तो ये बनेगा आपका -3 -2 यानी -5, यानी साइन आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ पर डालोगे तो ये -3 + 2 यानी इसका साइन भी नेगेटिव आएगा। जब भी मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव आती है तो मॉड के साइन को हटाकर बाहर एक नेगेटिव खुद लगा देते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा, तो यहाँ पहले से प्लस है यानी ये हो जाएगा -(x + 2)। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा -2x। तो ये कौन सी कंडीशन में बनेगा, जब x की वैल्यू -4 से बड़ी हो या फिर इक्वल हो लेकिन -2 से छोटी हो, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब इस वाले इंटरवल में से x की जगह 0 ले लो या फिर x की जगह -1 या +1 या कोई डेसिमल का नंबर भी ले सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल 0 लिया है। 0 को इस वाले मॉडुलस में डालोगे तो मॉड के अंदर जो भी नंबर आएगा उसका साइन नेगेटिव आएगा, इस वाले में जो भी साइन आएगा वो पॉजिटिव आपको दिखेगा। तो मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मॉड को हटाओगे तो फिर आपको देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, और दूसरे वाले में क्योंकि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी उसका साइन पॉजिटिव होगा, तो मॉड को बस चुपचाप से हटाकर एज इट इज़ लिख दो मॉड के अंदर वाली चीज़ को। यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करिए तो आपको ये 4 मिलेगा, x वाला कैंसिल हो रहा होगा, चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये इंटरवल देखो इस तरीके से अब बन जाएगा, ठीक है। अब इस भाई साहब को भी चेक करते हैं, 2.5 यहाँ डालो पॉजिटिव, यहाँ डालो पॉजिटिव, यानी दोनों ही पॉजिटिव आएंगे यहाँ पर। तो बस आपको क्या मिलेगा, x - 2 + x + 2। यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको 2x मिलेगा। यहाँ पर इंटरवल क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखो इंटरवल आपका कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ आई, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे भाई, यहाँ पर अगर आपका मन करे तो आप टेबल भी बना सकते हो जो आप क्लास 10th में यूज करते थे, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर y एक्सिस और ये रहा मेरा x एक्सिस, इनको प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका x' हो गया, यहाँ y', यहाँ पर ओरिजिन, ये आपका x एक्सिस यानी x और ये y, ठीक है। यहाँ पर कुछ नंबर्स मैं प्लॉट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए 2, यहाँ पर आपके लिए मैं लिख लेता हूँ 4, ठीक है। अच्छा इधर हम आते हैं ज़रा, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ -2, यहाँ पर आपका आ जाएगा -4, ठीक है। y एक्सिस के ऊपर भी चलते हैं, यानी यहाँ पर जैसे मैं ले लूँ आपके लिए 2, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिया 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, इसी तरीके से आगे 10 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बोला आप लोगों से कि क्लास 10th में जिस तरीके से आप लोग टेबल बनाते थे वैसे ही यहाँ पर भी टेबल बना के अपना ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ बनाने के लिए अपने फंक्शन f(x) को हमें y मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं फंक्शन f(x) को y लिखूँगा तो यहाँ पर बेसिकली मुझे 3 कंडीशंस में काम करना पड़ेगा
यानी पहली कंडीशन है जब x की वैल्यू -4 से लेकर -2 इस इंटरवल में है तो यहाँ पर y का मतलब है -2x। ठीक है, फिर अगली कंडीशन है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस वाली कंडीशन में y की वैल्यू 4 है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x के ऊपर ये कंडीशन है और y की वैल्यू 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -2 से 2 के बीच में अगर x चलेगा तो y तो 4 ही रहेगा। तो x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में चलेगी तो y की वैल्यू तो 4 रहेगी, यानी x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में चलेगा तो यहाँ पर y आपका 4 रहेगा। देखो इस तरीके से। अब यहाँ पर ज़रा इस कंडीशन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको x की वैल्यू या तो 2 लेनी है या फिर 2 से बड़ी, लेकिन 3 या 3 से छोटी लेनी है। तो यहाँ पर जैसे आप बॉक्स बनाओगे ना, जैसे आप 10th क्लास में बनाते थे, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, x की जगह 2 ले सकते हो, 2.1, 2.5 ये सब नंबर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3 तक जा सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, तो मैं 3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जब 2 डालोगे x की जगह तो यहाँ से y की वैल्यू 4 मिलेगी, और जब 3 डालोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 6 मिलेगी। तो यानी x की जगह 2, x की जगह 2 तो y 4, और 3 डालोगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। 3 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ पर कहीं आपका 3 होगा। एक सेकंड, यहाँ पर 3, तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो आपका ग्राफ देखो इस तरीके से चलेगा। बस यहीं तक बनाना है, x = 3 तक ही बोला है आपके क्वेश्चन में, यानी यहाँ से जो डॉटेड लाइन आएगी ये x = 3 के ऊपर ही आनी चाहिए। डॉटेड लाइन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्केल पेंसिल नहीं है, तो बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेफरेंस क्लियर कर रहा था कि ये जो है ना पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर x 3 है और y 6 है। ठीक है ना, इसलिए मैं ये डॉटेड लाइन बना के आपको यहाँ पर कंफर्म कर रहा था। अच्छा, फिर इसके बाद अभी ये वाला कंडीशन रह गया, तो यहाँ पर भी बॉक्स बना लो भाई, यहाँ पर भी बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू या तो हम -4 लेंगे या फिर -4 से बड़ी लेंगे, लेकिन -2 से छोटी। तो अगर मैं -4 लूँगा तो क्या बनेगा, या फिर अगर मैं -3 लूँगा तो फिर क्या बनेगा, चेक करते हैं। -4 अगर हम लेंगे यहाँ पर तो y आपका +8 दे देगा, -3 लोगे तो y आपको +6 देगा। ठीक है ना, तो x की जगह -4, यहाँ से ज़रा हम ऊपर चलते हैं। ये डॉटेड लाइन फिर से रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको y की जगह 8 मिल जाएगा। फिर यहाँ कहीं -3 होगा, यहाँ पर कहीं -3, तो जब x की जगह -3 तो यहाँ पर आपको ये 6 मिल रहा था y की वैल्यू। चेक कर लो टेबल में, इस वाले टेबल में देख लो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से। तो बस ये आपका ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ आपके सामने है, ये रहा y = fx का ग्राफ। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 ये रहा आपके सामने। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको एक फंक्शन fx दे रखा है जो कि f(2x) के इक्वल है। fx की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिख रही होगी। यहाँ पर आपसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। देखो आपका ये जो फंक्शन fx है ना, इसमें x की जगह अगर मैं 2x डालूंगा तो ये कैसा बनेगा, x की जगह पे 2x, देखो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, समझे। यानी ये बनेगा 4x² - 6x + 1। क्लियर है। अब इस कंडीशन को देखो, यानी fx = f(2x), तो यहाँ से fx की वैल्यू क्या है, x² - 3x + 1, और f(2x) की वैल्यू हमने अभी निकाली, यानी 4x² - 6x + 1। दोनों तरफ +1 कैंसिल होंगे। LHS की सारी चीज़ों को RHS में ले चलो, तो यहाँ पर 0, ये बनेगा 3x² - 6x + 3x, समझे, यानी ये बनेगा -3x। यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन लूँ तो आपको मिलेगा x - 1 और = 0 तो है ही। इसका मतलब या तो 3x 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी। बस ये आपका आंसर आ चुका है, यानी क्वेश्चन 9 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है।
इससे पहले हम लोग ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 4 तक सभी टेस्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज तो हमने टेस्ट 5 का भी सॉल्यूशन कर लिया। अब अगर आप लोगों ने टेस्ट 1 से टेस्ट 4 तक के सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखे हैं देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सभी टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे। वैसे टेस्ट 5 का पीडीएफ लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वो तो प्रेस कर देना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।